हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत है आज इस चैनल पर। चलिए आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। यह एडिटोरियल 28 मई का एडिटोरियल है जो काफ़ी अच्छा एक इशू है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है। इसके बारे में बहुत अलग अलग बातें कही जा रही हैं। तो चलिए आज हम इस इशू को, इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। देखिए, आप अगर बात करें तो अभी जो आपको ये सारे क्लासेस की फैसिलिटी जिस चैनल पर मिल रही है, पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर आपका यूट्यूब चैनल है। तो आज आप अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर इस एडिटोरियल को आप लास्ट तक देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल पर भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारा PDF मिल जाएगा इंग्लिश विथ डी पांडे। ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपका डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, द हिंदू एडिटोरियल तो मैंने बोला कि एवरीडे कराया ही जाता है। एवरी एडिटोरियल का आपका टेस्ट पेपर दिया जाता है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी होता है। ग्रामर के साथ भी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। ग्रामर में भी बहुत सारे टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ। नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रीपोजिशन भी मैं चालू किया हूँ और सबका अलग अलग एक प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ अब। ठीक है, टेस्ट पेपर भी इसका आपको सेपरेट मिल देगा। देखिए, मॉक टेस्ट भी स्पेशल मैंने एवरीडे लेकर आ रहा हूँ। अभी तो अल्टरनेट आ रहा हूँ मैं एयरफोर्स और नेवी का। इसमें मॉक टेस्ट मैं लगभग 8 मॉक टेस्ट 8 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ। तो आप इन सारे वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाए और बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको एवरीडे प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए आज का हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी एडिटोरियल को पढ़ते समय हम लोग 3 बातों पे विशेष ध्यान रखेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी का, जो द हिंदू का वोकैबुलरी होता है वो हमारे एग्जाम में आता है। दूसरा हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन का। अगर वोकैबुलरी का अगर क्लियर हो जाएगा तो कॉम्प्रिहेंशन अगर हमारा अच्छा होगा तो पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सारे हमारी बनने लगेंगी। और तीसरा इसके साथ साथ इसमें जो ग्रामर होगा इस पर भी हम लोग बात करते चलें कि हमारा ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी ठीक होगा। तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास एक डायरी यानी नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ इस टॉपिक को। देखिए, लिखा हुआ था स्वाम। स्वाम यहाँ पे जो लिखा है, स्वार्म जिसको कह रहे हैं आप, एक कलेक्टिव नाउन है। इसका मतलब होता है झुंड। टीडियों के झुंड को स्वाम कहते हैं, या मधुमक्खियों के झुंड को स्वाम कहते हैं, या मक्खी के झुंड को स्वाम कहते हैं। क्लियर? तो ये झुंड के बारे में बता रहा है। ऑन, ठीक है, लॉकस्टस्ट अटैक। तो देखिए, ये लॉक्स जो है इसका मतलब होता है क्या? टिड्डी लिख लेंगे आप। ठीक है, लॉकस्ट का इसका अर्थ क्या हुआ? टिड्डी हुआ। और अटैक मतलब एक तरह से देख सकते हैं हमला होता है, आक्रमण होता है। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से बोल रहा है कि एक झुंड आया है टिड्डियों का, जो एक तरह से आक्रमण किया है, हमला किया है। क्लियर? इस स्वाम जो आपका है ना, यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है। और ये देख ही रहे हैं, अटैक, हमला, लॉक्स मतलब होता है कलेक्टिव नाउन। एक तरह से ए टिड्डी हो गया। अब देखिए, इसको मैं पढ़ता हूँ। कर लिखा है लॉकस्टस इन वेस्टर्न पार्ट। देखिए, लॉकस्टस इन वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट मतलब पश्चिमी भारत का हिस्सा बात कह रहा है। ऐड न्यू, ऐड मतलब होता है शामिल करना। ठीक है, ऐड अ न्यू डायमेंशन। डायमेंशन बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिखेंगे डायमेंशन मतलब यहाँ पहलू हो जाएगा। डायमेंशन मतलब पहलू। टू अदर डिजास्टर, डिजास्टर बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आप लिख लीजिए आपदा होता है। जैसे भी देखे होंगे महामारी आया है, आपदा है। इसका अगर साइनो आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए ट्रेजिक होता है या ट्रेजी। ठीक है, ट्रेजिक भी लिख सकते हैं आप। एक और वर्ड लिख सकते हैं आप, एक तरह से देखेंगे RUIN, RUIN भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जैसे आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार डिजास्टर पूछा भी है। क्लियर? आगे लिखा है फेसिंग। फेसिंग मतलब फेस से बना है, सामना करना। इंडिया मतलब भारत। अब मैं बात करूँ आपका इसका कॉम्प्रिहेंशन का, तो कह रहा है कि ये जो लॉकस्टस है मतलब टीडी जो है, प्लूरल है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन वेस्टर्न पार्ट, तो देखिए इन प्रीपोजिशन है, ये वेस्टर्न पार्ट जो है ना, ये आपका पार्टिटिव हो गया। मैं ग्रामर में पार्टिटिव कह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन के साथ आता है। तो लॉकस्टस आपका सब्जेक्ट हो गया, वेस्टर्न पार्ट पार्टिटिव हो गया। अब देखिए, लॉकस्टस आपका सब्जेक्ट है और प्लूरल है, इसलिए देखिए ऐड वर्ब प्लूरल आया है, वर्ब मेस नहीं है यानी प्लूरल है। तो कह रहा है कि जो पश्चिमी भाग में जो बहुत सारे टीडी हैं, ऐड वो शामिल करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ते हैं अ न्यू डायमेंशन, एक नए पहलू को। ए न्यू एडजेक्टिव है, डायमेंशन नाउन है, एक नए पहलू को। टू अदर डिजास्टर, दूसरे आपदा का, दूसरे संकट का। तो डिजास्टर नाउन हुआ, अदर एडजेक्टिव हुआ। एक दूसरे आपदा को अपने आप में जोड़ता है, शामिल करता है। फेसिंग इंडिया, जो भारत उसका आज सामना कर रहा है, जो भारत ऐसे आपदा का स्थिति को झेल रहा है। तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, आप इसे देखिए, समझिए।
मैं देखिए इसको सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि जो पश्चिमी हिस्सा में जो टिड्डियों का झुंड है, पुल्डर है, वो टिड्डी के झुंड आने से अब शामिल होता है एक नया पहलू, एक नया आपदा उभर के आ रहा है, जो भारत आज इस आपदा को झेल रहा है, सामना कर रहा है। तो मैंने ग्रामर पे आपके साथ बात कर ही लिया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है जस्ट लास्ट वीक। देखिए जस्ट कहा है मतलब तुरंत, कह रहे तुरंत पिछले सप्ताह की बात है। जैसे मैं आज 28 मई के एडिटोरियल को बात कर रहा हूँ, तो उसके पहले एक सप्ताह पहले की बात कह रहा है। तो कह रहा है कि बिल्कुल पिछले सप्ताह की बात है, कॉमा है, ठीक है ना। ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया मतलब पूर्वी भारत खास करके, वाज बैटर्ड। देखिए पैसिव वॉइस है, देखिए बैटर लिखिए BATTERED। बैटर्ड मतलब होता है आक्रमण हो जाना या हमला हो जाना। बाई है, बाई पैसिव वॉइस में है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन, साइक्लोन मतलब चक्रवात होता है, तूफान को बताने के लिए आया है। इन डिकेट्स, डिकेट्स मतलब दशक होता है। एंड नाउ, नाउ मतलब अब। इवेन, इवेन मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरा आप एक लिख सकते हैं इवेन, इवेन एज एक साथ लिखिए। इवेन एज मतलब होता है इस समय पर, या भी कह सकते हैं। 100 ऑफ लाइफ्स मतलब 100 बहुत सारे लोगों की जानें जो हैं, आर लॉस्ट मतलब जा रही हैं एवरी डे हर दिन, टू कोरोना वायरस यानी कोरोना वायरस के कारण। अब लिखा है अनदर डेंजर, कह रहा है कि जो दूसरा खतरा, डेंजर मतलब खतरा, अनदर एडजेक्टिव है। लर्क, लर्क लिखिए घात लगा के बैठना, लिखिए लर्क मतलब होता है घात लगाकर बैठना या चुपके से हमला करना। ऑन द नेशन वेस्ट यानी जो देश के पश्चिमी हिस्सा से, यानी पूर्वी हिस्सा से चक्रवात परेशान किया और पश्चिमी हिस्सा से टीडी परेशान कर रहे हैं, इस पे बात हो रही है। बहुत अच्छा इशू है। तो देखिए मैं इसका आपको पूरा सरल भाषा में बात करता हूँ। कह रहा लेखक का कहना है कि पिछले सप्ताह की बात है, पूर्वी भारत में मतलब भारत के पूर्वी छोर पर एक तरह से अटैक हुआ था, एक तरह से मतलब हमला हुआ था पैसिव वॉइस से। किसके द्वारा? तो बहुत ही एक शक्तिशाली चक्रवात आया था जो दशकों में आता है, मतलब ऐसा चक्रवात 10 साल में कभी आता है। और इस समय इसी चक्रवात का बीता हुआ है और अभी इसी दौर में जब चक्रवात हमारे देश में चल रहा था, उसी समय बहुत सारे लोगों की जो जानें थी वो हर दिन जा रही थी। ये भी पैसिव वॉइस है। किसके कारण? तो कोरोना वायरस के कारण। मतलब पहला तो चक्रवात से लोग परेशान थे, दूसरा कोरोना वायरस से। अब कह रहा है कि और एक दूसरा खतरा जो घात लगा के बैठा था या चुपके से हम लोगों के ऊपर जो हमला किया, वो था देश के पश्चिमी हिस्सा में। तो किसका हमला था? वो तो टिड्डियों का हमला था, जो हमारे देश के पश्चिमी हिस्सा से हमला हुआ उस पर। तो देखिए इसमें अगर पूरे सरल भाषा में कहें तो बिल्कुल है। कह रहे पिछले सप्ताह की बात है, पूर्वी भारत में एक चक्रवात का काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमला हुआ, जो दशकों में एक बार होता है। और इसी दौर में भारत में हजारों लोगों की जानें जा रही हैं इस कोरोना वायरस के कारण। और इसी बीच एक दूसरा खतरा उभर के आया, घात लगा के बैठा हुआ था, जो हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में। अब इसमें मैं ग्रामर पे आपके साथ बात करूं तो ईस्टर्न इंडिया यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है। ईस्टर्न आपका जो है एक एडजेक्टिव है, इंडिया नाउन है। ये देख सकते हैं आपका वाज ईस्टर्न इंडिया के कारण आया है, तो ये तरह वाज है। वाज के बाद बैटर है, यानी वाज वेयर के बाद V3 लग जाए तो पैसिव वॉइस होता है, बाई लिखा है। वन ऑफ के बाद वन ऑफ जब लग जाए ना, तो आगे आने वाला एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो देखिए द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और आने वाला काउंटेबल नाउन पुल्डल होता है। तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन, साइक्लोन पुल्डल है, ठीक है। इंडिकेट्स, तो डिकेट्स मतलब होता है दशक। अब लिखा हंड्रेड्स ऑफ लाइफ्स, इसमें अगर देखिएगा तो 100 ऐसे एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ ऑफ हो जाने की वजह से यह हंड्रेड्स में एस लग गया, ये नाउन का काम करने लगा, लाइफ्स भी नाउन का काम करने लगा। तो आप हंड्रेड्स ऑफ लाइफ में जो आर देख रहे हैं, ये आर भर हंड्रेड्स ऑफ लाइफ्स के लिए आया, पुल्डल आ गया। लॉस्ट एवरी डे टू कोरोना वायरस, क्लियर। अब कह रहा है दूसरा एडजेक्टिव है अनदर, यहाँ पे डेंजर नाउन है। ये देखिए अनदर डेंजर, डेंजर यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, सिंगुलर है, इसीलिए देखिए लर्क वर्ब सिंगुलर है। ये सिंगुलर इसी के लिए आया है। ऑन नेशन वेस्ट, नेशन में पोस्ट ऑफिस लगाया तो ये पॉसेसिव केस का काम कर रहा है। क्लियर हो गया ग्रामर। चलिए आगे। अब लिखा है अबॉर्जोइंग, लिखिए बहुत अच्छा वर्ड है। बॉर्जेनिंग का हिंदी क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है बढ़ना या मतलब बढ़ोतरी करना। लॉकस्टस, लॉक्स मतलब समझ रहे हैं, टीडी। स्वाम मतलब झुंड। इन राजस्थान, गुजरात, इवन पार्ट्स ऑफ, ठीक है। अब किसके पार्ट्स में, तो आगे पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है। थ्रेटेन, थ्रेटेन मतलब होता है एक तरह से डर होना। टू एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ जाना, बढ़ोतरी होना। इनटू एग्रीगेरियन, एग्रीगेरियन एग्रीकल्चर से है मतलब कृषि संबंधित। डिजास्टर, डिजास्टर मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपदा। एग्रीगेरियन डिजास्टर मतलब
कृषि से संबंधित आपदा। तो आप यहाँ तक क्लियर कर लिए। तो चलिए इसको शुरू से मैं बताता हूँ। ये देखिए कह रहा है क्या कि आज ये जो बढ़ रहा है टिड्डियों का झुंड, ठीक है, इन राजस्थान। तो एक देखिए, एक मैं बता दूं यहाँ पे, लोकोस्टस स्वाम एक साथ नाउन का काम कर रहा है। ये नाउन हो गया, मैं ग्रामर भी बात कर रहा हूँ साथ में। और ये जो कि बॉर्जियन जो देख रहे हैं ना आप, ये लग रहा होगा कि वर्ब है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। बिफोर जब एडजेक्टिव का काम करे तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? तो कह रहा है कि आज एक बढ़ता हुआ जो टिड्डियों का झुंड है किधर जा रहा है? राजस्थान में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, और बहुत सारे पार्ट में, किसके पार्ट में जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में। तो जब ये जा रहे हैं झुंड, तो देखिए सब्जेक्ट आपका जो है ना, इसका झुंड है वो बॉर्जियन वाला सब्जेक्ट है। तो आपका रियल में सब्जेक्ट ए है, देखिए ए वाला सब्जेक्ट है। तो देखिए ए सिंगुलर है ना, स्वाम यहाँ पे, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ देखिए वर्ब आया। ए मतलब डर है, इनके झुंडों से डर है। टू एम्पलीफाई, कि ये बढ़ाएगा। एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ोतरी करना, कि ये बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? कृषि में आपदा को, एग्रीगेरियन डिजास्टर। हो सके कि आने वाले समय में खेती बाड़ी में बड़ा संकट आएगा उन सारे हिस्सों में जहां पर आज टिड्डियों का ज़्यादा उपस्थिति है। क्लियर हो गया? ग्रामर भी आप क्लियर कर लिए। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना। अब आगे लिखा हो द डेजर्ट लॉक्स्ट। देखिए ये जो डेजर्ट मतलब मरुस्थल से संबंधित है, और लॉकस्टस की बात हो रहा है, मतलब एक ऐसे टिड्डी जो कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में, भूभाग में, ऐसा जहाँ मतलब मरुभूमि है। एज अ स्पेसीज, और एक तरह के प्रजाति हैं। क्लियर? इज द बैन ऑफ एग्रीकल्चर। बैन लिखिए, बैन मतलब होता है अभिशाप होना, एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। तो बहुत अच्छा लाइन लिखा है। कह रहा है कि ये जो डेजर्ट लॉकस्ट हैं, मतलब ये जो मरुस्थलीय टिड्डी हैं, एज अ स्पीशीज, एक ऐसे प्रजाति हैं, इज बैन, जो कि एक अभिशाप माने जाते हैं कृषि के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका जो सब्जेक्ट है ए डेजर्ट लॉकस्ट सब्जेक्ट बना हुआ है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो देखिए इज वर्ब सिंगुलर आया है। क्लियर? अब आगे देखिए, एक संस्था है खास करके भारत के राजस्थान में, जोधपुर में, जिसका नाम LWO है। इस पर भी बात इसमें कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी करना, और टैकलिंग, टैकलिंग मतलब होता है किसी समस्या का उपाय करना। दो काम हो गया ना, एक हो गया मॉनिटरिंग करना, और दूसरा काम क्या होगा? टैकलिंग करना। ये देखिए दोनों अलग अलग है, तो एक सिंगुलर एक सिंगुलर, ये मिलके क्या हो गया? प्लूरल। ये किसका काम है मॉनिटरिंग करना और टैकलिंग करना? तो ऑर्गेनाइजेशन का काम है। आगे पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब होता है एक समय समय पर। क्लियर? पीरियोडिक समय से संबंधित है। आगे आउटब्रेक्स, किसका ये लोग मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब किसका निगरानी करते हैं, किसका टैकलिंग करते हैं? बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, समझिएगा। किसका निगरानी करते हैं? तो आउटब्रेक्स का। आउटब्रेक्स मतलब होता है अचानक फैल जाता है, जैसे कोई भी चीज़ अचानक फैल जाता है, जैसे महामारी फैल गया है अभी, तो ऐसे चीज़ों का मॉनिटरिंग करते हैं जो अचानक फैलता है। क्या फैला है? ऑफ मैरोडूइंग इंसेक्ट। देखिए लिखिए आप, मैरोडूइंग होता क्या है? मैरोडूइंग इंसेक्ट मतलब, मैरोडूइंग मतलब क्या होता है? तो हमला करने वाला, आक्रमण करने वाला, इंसेक्ट। मतलब ये जो संस्था है, ये संस्था का नाम यहाँ देखिए ये लिखा है, लोकोस्टस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। खास करके इनके लिए बनाया ही गया है, टिड्डियों के लिए ही। मतलब लोकोस्टस जो वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम क्या है कि वो मॉनिटरिंग करेगा कि मतलब कहीं लोकोस्टस के कारण दिक्कत नहीं हो रहा है, और टैकल करेगा मतलब उपाय करेगा समय समय पर। किस चीज़ का? फैले हुए, मतलब ए जानलेवा एक तरह से कहा जाए, या एक तरह से कहा जाए एक मतलब हमला करने वाले टिड्डियों का, इंसेक्ट का, आर एमॉन्ग ऑब्जेक्टिव। और ऐसे कार्यों में से इनका ये दो काम है, मॉनिटरिंग करना और टैकलिंग करना। किसका ये सब काम है? तो ऑफ लोकोस्टस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का, यानी लोकोस्टस नाम का ये जो मतलब LWO नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जोधपुर में, इनका ये काम है। देखिए मैं इसको सरल भाषा में आपको बताता हूँ। कह रहा है कि जोधपुर में LWO एक संस्था है। क्लियर हो गया? अब संस्था कोई भी तो कोई काम के लिए ही बनाई जाती है, तो संस्था का काम क्या है कि ये संस्था जो है मॉनिटरिंग करती है, मतलब निगरानी रखती है, और टैकल, और समस्या जब कोई आ जाता है तो उसका उपाय करती है। प्लूरल है दोनों, मतलब इसका दो काम है, निगरानी करना और समस्या का उपाय करना। प्लूरल है इसीलिए देखिए आर भर प्लूरल है, दोनों सब्जेक्ट है। अब ये जो LWO है वो निगरानी करता है, उपाय भी करता है समय समय पर। किसका? फैले हुए हमला करने वाले या आक्रमण करने वाले कीट पतंगों का, इंसेक्ट का। एक ऐसा कीट पतंग जो हमला करते हैं फसलों पर, तो ऐसे चीज़ों पर LWO संस्था है जो निगरानी रखती है और ऐसे लोगों का उपाय करती है, और इसका यही उद्देश्य है, यही ऑब्जेक्टिव है। क्लियर?
तो बिल्कुल समझ गए होंगे। ए मॉनिटरिंग करना और टैकलिंग करना, ए आपका जीरंड है, ए जीरंड है, दो जीरंड मिलके प्लूरल हो गए, तो प्लूरल हो गए तो आर भर प्लूरल आया है। क्लियर। आउटब्रेक्स मतलब होता है अचानक कोई फैल जाना, ये आपको मैंने बताया ही, ये होता है हमला करने वाला। अमोंग का आपको पता होगा 2 से ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि देयर वर 13 लॉकस्टस अपसर्ज। देखिए अपसर्ज अच्छा वर्ड है, आप लिख लेंगे। अपसर्ज मतलब होता क्या है, बढ़ोतरी होता है। अपसर्ज का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, यानी बढ़ने की स्थिति को अपसर्ज कहा जाता है। तो कह रहा है कि देयर वर 13 लॉकस्टस अपसर्ज, मतलब कह रहा है कि मतलब 13 ऐसे टीडियों का एक बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है। फ्रॉम कब से, 1964 से। चलिए आगे वाले पेज में चलते हैं तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। 1964 से, यहाँ से पूरा लाइन अच्छा क्लियर है, यहाँ शुरू से मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि देयर वर 13, ठीक है, लॉकस्टस अपसर्जेज। अपसर्ज मतलब होता है बढ़ोतरी, आप लिख लेंगे, बढ़ोतरी करने को स्थिति को अपसर्ज कहते हैं। इसमें बहुत सारा वोकैबुलरी ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नया भी है, तो आप ज़रूर अपने पास एक पेन और एक कॉपी रखेंगे, डायरी रखेंगे। तो कह रहा है कि बहुत सारे में से अगर देखा जाए तो कह रहा है कि ऐसे 13 जो टीडियों का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है। कब से, तो 1964 से लेकर 1997 से। तो फ्रॉम जब रहता है ना, तो फ्रॉम का पूरा याद रखिएगा, 2 आता है, तो देखिए 2 आया है। मतलब 13 प्रकार के ऐसे टीडियों का जो झुंड है एक तरह से बढ़ोतरी करते हुए दिखा गया है 1964 से 1997। मतलब इसका 33 साल का अवधि रहा बीच का। अब आगे लिखा है एंड और आफ्टर 2010, अब 2010 के बाद देयर वाज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब होता है जन्म लेना। देखिए आदमी जब जन्म लेता है ना तो बॉर्न होता है, BORN। बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट या बहुत सारे जगह आपको आएगा, भीतरी है। ठीक है। एक तरह से बियर से बना है। ये देखिए बॉर्न, ये बॉर्न का यूज होता है कब, जब आदमी जन्म लेता है तब। लेकिन ब्रीड जो वर्ड आया है ना यहाँ पे, देखिए ब्रीड एक कब होता है, जब कीट पतंग जब जन्म लेते हैं तब होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आगे देखिए लिखा है रिपोर्टेड। रिपोर्टेड मतलब होता है रिपोर्ट में पाना। तो अब देखिए पूरा का मैं अर्थ बता देता हूँ। कह रहा है कि ऐसे 13 प्रकार के, ठीक है, या 13 टीडियों का बढ़ोतरी देखा गया है झुंड का, जो 1964 से 1997 के बीच में हुआ है। लेकिन 2010 के बीत जाने के बाद ऐसा कोई भी बड़े पैमाने पर मतलब उत्पत्ति या बढ़ने की स्थिति नहीं देखा गया, इस बात का सूचना मिला है। मतलब 2010 से अभी के पहले के बीच में, यानी ये 9-10 साल के बीच में ऐसा टीडियों का हमला कभी भी नहीं हुआ। 1997 तक हमला हुआ था। तो इसमें ग्रामर पे मैं आपको बात करूँ तो एक एडवर्ब में चैप्टर है इन्वर्सन। तो जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो देयर के बाद देखते होंगे तुरंत वर्ब लग जाता है। ये वर्ब किसके अनुसार लगता है, तो आगे आने वाले नाउन के अनुसार। देखिए अपसर्ज यहाँ प्लूरल है, तो जब ये प्लूरल है तो इसीलिए देखिए वर आया। अगर ये अपसर्ज सिंगुलर रहता ना तो वाज हो जाता। तो देयर के बाद तुरंत वर्ब लिखने की जो सिस्टम है, जो मेथड है, इसी को इन्वर्सन कहा जाता है या इन्वर्जन कहा जाता है। एडवर्ब में एक टॉपिक है, आप पढ़ लेंगे इसको। अब देखिए अभी मैंने बताया कि फ्रॉम जो होता है ना, जहाँ से निकला है वहाँ जाएगा, तो 1964 से 97 सही है। अब आगे देखिए देयर के बाद वाज आया है, ये वाज सिंगुलर आया किसके कारण, तो इधर देखिए सब सिंगुलर है, और देयर के बाद यहाँ वाज है, ये भी आपका इन्वर्सन है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। कह रहा है वंस, एक बात है, अ सिग्निफिशिएंट आउटब्रेक स्टार्ट। सिग्निफिशिएंट मतलब एक तरह से देखा जाए तो महत्वपूर्ण तौर पे, विशेष तौर पे। आउटब्रेक्स मतलब होता है अचानक फैल जाना, और स्टार्ट मतलब शुरू। कह रहा है एक बात अगर एक बार अगर मतलब अगर देखा जाए अचानक फैलने लगता है, एकाएक फैलने लगता है, क्या फैलेगा, टीडियों का हमला फैलने लगेगा। तो लिखा है इट लास्ट, यह रुकता है। लास्ट मतलब होता है अंतिम तक होता है, कब तक, फॉर अबाउट 2 ईयर्स, लगभग 2 साल तक। मतलब जैसे अभी भारत में टीडियों का एक तरह से अटैक हुआ है भारत के वेस्टर्न पार्ट में, वेस्ट पार्ट में, तो लगभग ये भारत के जिस हिस्से में रहेंगे लगभग बताया जाता है कम या ज़्यादा 2 साल जरूर रहेंगे। ये मतलब इनको आंकड़ा दिया गया। तो कह क्या रहा है कि जब एक बार ये महत्वपूर्ण तौर पे अचानक फैलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आउटब्रेक मतलब होता है अचानक फैलना, स्टार्ट मतलब शुरू होना, वन सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण तौर पर। तो अगर एक बार ये महत्वपूर्ण तौर पर अचानक फैलना शुरू हो जाते हैं तो इट आया है वो टीडी के लिए। तो ये जो टीडियों का जो झुंड है अंतिम तक रहता है, लास्ट अंतिम रहता है, लगभग 2 सालों तक इनकी अवधि होती है। यानी भारत में या कहीं भी ये 2 साल तक लगभग रह जाएंगे उस एरिया में जहाँ इनका हमला होता है। अब आगे एंड देन, और कह रहा है और उसके बाद देयर इज अ क्यूटियस, बहुत अच्छा वर्ड है, क्यूटियस मतलब होता है शांत हो जाना,
ठीक है, लिखिए देयर इज ए क्यूटीएस, क्यूटीएस मतलब शांत हो जाना। और जब 2 साल लगभग बीत जाता है तो वो शांत हो जाते हैं फॉर अबाउट 8 ईयर्स, लगभग कितने साल तक, 8 साल तक। ठीक है, यानी क्लियर हो गया कि अभी हमारा ये 2020 है, ये अगर अभी टीडीओ का हमला हुआ है तो लगभग 22 के लास्ट तक ऐसा स्थिति रहेगा, और आने वाला फिर 2030 तक हम लोगों का टीडीओ का ऐसा कोई अटैक देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं पूरा अर्थ बता देता हूँ, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि अगर एक बार महत्वपूर्ण तौर पर अगर इनका फैलना शुरू हो जाए तो ये टीडी अंतिम लगभग 2 सालों तक रह जाते हैं, और उनके बाद ये धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, और लगभग 8 साल तक ये फिर जन्म नहीं लेते या इनका फैलाव नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर हो जा रहा है। तो देखिए ईट आया है, वो टीडी के लिए आया है, ईट सिंगुलर है इसीलिए लास्ट वर्ब सिंगुलर है। अबाउट हमेशा बारे में बताता है तो बारे में आया है। क्लियर, ये 2 ईयर्स है, एक पीरियड ऑफ टाइम है इसीलिए 4 आया है। देखिए देयर इज क्यूट दिखा हुआ है ना, देयर इज क्यूटीएस, तो देयर इज है, यहाँ भी इन्वर्सन है। क्लियर, अब आगे देखिए एकदम लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा इशू है, मैं आपके साथ आज जो डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है LWO ऑफिशियल्स। देखिए ऑफिशियल मतलब होता है अधिकारी, LWO तो संगठन संस्था है, मैंने पीछे बताया था ना आपका लॉकस्टस। ठीक है, एक तरह से मैं संस्था है, मैंने बताया था पीछे, जो टीडीओ के लिए वार्निंग बनाया गया है। ठीक है, तो LWO जो एक संस्था है ऑफिशियल, जिसके अधिकारी हैं, ऑफिशियल मतलब यहाँ उसके काम करने वाले अधिकारी, जो अधिकारी हैं से कहते हैं। देखिए ऑफिशियल से यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है, प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगा तो से वर्ब प्लूरल है। तो कह रहा है उनके अधिकारी कहते हैं कि दैट, ठीक है, एक कहलाएगा मेन क्लाउज, इधर आएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, उनके अधिकारी कहते हैं कि जो स्वार्म, जो झुंड है, बिल्डिंग अप, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए बिल्ड अप, एक साथ बढ़ना, बढ़ोतरी करना, जो ये झुंड है जो बढ़ोतरी कर रहा है, मतलब जो बढ़ने के कगार पे है, इज पोटेंशियली, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही पोटेंशियली तौर पे, मतलब एक क्षमतावान तौर पे, द रॉस्ट इन डिकेट्स। ठीक है, मतलब ये जो अभी आया है, जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये 10 साल में मतलब अभी देखा गया है 2010 के बाद, तो ये बिल्कुल वर्स्ट स्थिति में, वर्स्ट मतलब सबसे खराब, सबसे एक तरह से ज़्यादा देखा जाए तो विकट, सबसे मुसीबत स्थिति ला रहा है, ये कह रहा है। मतलब 2010 के बाद से अभी तक जो अभी देखा गया 2020 में, तो LWO के अधिकारियों का कहना है कि ये जो झुंड आज बढ़ते हुए स्थिति में दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियली है, पावरफुल है, और कहा जा रहा है कि ये दशकों में सबसे ज़्यादा मजबूत है, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाने वाला है, क्योंकि वर्स्ट है, मतलब सबसे खराब क्वालिटी का है, सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला है। तो इसमें मैं आपके साथ बात करूं तो ये मेन क्लाउज हो गया, समझ रहे हैं ना, LWO से दैट, और दैट के बाद वाला सब सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। क्लियर, अभी इसमें अगर देखेंगे आप तो आपका ये सब्जेक्ट बना हुआ है द स्वाम बिल्डिंग अप, तो स्वाम, ये देखिए स्वाम सिंगुलर है, देखिए इज वर्ब सिंगुलर आया है, पोटेंशियली एडवर्ब है, ये वर्स्ट, वर्स्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए इसमें द लगा है। ये आपका वर्स्ट जो है ना, ये बैड का है, बैड का, ठीक है, वर्स्ट होता है, वर्स्ट होता है। अब आगे चलिए, अब कह इट इज़ अ टेस्टी मनी, एक तरह से देखा जाए तो एक साक्ष्य है, साक्ष्य होना, प्रमाण होना। ठीक है, क्या प्रमाण है, टू इट्स डिवास्टेटिंग, डिवास्ट लिखिए, डिवास्टेट लिख सकते हैं आप, DEVASTAT, डिवास्टेट मतलब होता है विनाशकारी। ठीक है, पोटेंशियल मतलब कहा जा सकता है कि एक तरह से एक साक्ष्य है, एक गवाह है। टू इट्स, इट्स आया है कीट पतंगों के लिए, OTD के लिए, उनके विनाशकारी पोटेंशियल के लिए, दैट जो कि, ठीक है, दैट जो कि एन एक्रेन पीस ऑफ लेजिस्लेशन, देखिए ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है, देखिए अच्छा वर्ड है, देखिए एर्केन, ARCAN, रहस्यमयी है। ठीक है, पीस ऑफ लेजिस्लेशन, पीस मतलब एक तरह से क्या कहा जा रहा है, एक कानून व्यवस्था की बात हो रहा है, शांति के लिए, मतलब इनसे जो अभी दिक्कत उत्पत्ति हो रही है, इसको स्थिति को उभरने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं ये लाइन में आपको समझाता हूँ, छोटा ही है लेकिन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कठिन है। कह रहा है कि आप एक तरह से देख सकते हैं कि एक साक्ष्य है, गवाह है, ठीक है, इस विनाशकारी टीडियों के पोटेंशियली का, जो कि एक तरह से रहस्यमयी तरह से एक कानून है, मतलब जो आज ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं टीडी, इनके लिए एक रहस्यमयी तरह से भारत में कानून बना के रखा गया है। ठीक है, क्या कानून है अब देखते हैं। इसमें देखेंगे तो इट सब्जेक्ट है, टेस्टिमनी आपको पता होगा, टेस्टिमनी उसको कहते हैं जो लिखा हुआ चीज़ हो, जैसे आप कोई चीज़ लिख के रखें तो सबूत है, तो टेस्टिमनी है। ठीक है ना, अब लिखा है कि यहाँ पे द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट, कह रहा है पंजाब के पूर्वी जो, मतलब जो ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट है, ठीक है, या डिजीज जो है वहाँ का, एंड नॉक्सियस वीट्स एक्ट, एक कानून है, ये पूरा एक कानून का नाम है, द ईस्ट
पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट डिजीज एंड नॉक्सियस वेट्स एक्ट, इसका मतलब 1949 के तहत एक कानून जो है जब प्रोविजन, इस कानून में एक नियम है, प्रोविजन मतलब लिखिए नियम है, क्या नियम है, वेयर बाई, जहाँ भी मतलब उस जिले में जगह के लिए वेयर आया है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब वहाँ के जो डीसी हैं, मतलब वहाँ के जिला अधिकारी जो हैं, कैन कॉल अपन, कॉल अपन मतलब होता है बुलाना, लिखिए जो बुला सकते हैं एनी मेल पर्सन, किसी भी पुरुष को, मेल है तो पुरुष है, किसी भी पुरुष को जिला के अधिकारी बुला सकते हैं, नॉट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, जिनको बुलाएंगे उनका एज 14 साल से कम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में ऐसे खतरनाक काम करने का अलाउ नहीं है जो 14 साल के नीचे हो, ठीक है। अब आगे लिखा है रेसिडेंट इन डिस्ट्रिक्ट, और उन्हीं को बुलाएंगे जिस जिले का वो अधिकारी है उसी जिले का वो निवासी हो, ठीक है। पॉसिबल असिस्टेंस, और बुलाएंगे कि जितना संभव हो सके आप असिस्टेंस कीजिए, असिस्टेंस मतलब सहायता, एंड देयर इज द पोटेंशियली, और एक तरह से देखा जाए तो यह पोटेंशियली है, इम्पॉरिशनमेंट कैद, कैद होता है, फॉर फेल्योर मतलब एक तरह से देखा जाए तो पोटेंशियली रूप से कैद भी दिया जाएगा, फॉर फेल्योर मतलब इसमें असफल हो जाने पर, टू अबाइड बाई, अबाइड बाई होता है, एक साथ लिख लीजिए, अबाइड बाई मतलब होता है कानून का पालन करना, ठीक है, द लॉ। अब देखिए मैं पूरा अर्थ बताता हूँ, आप समझिएगा, बहुत आसान है, कहता रहा है। देखिए जब ये एक तरह से देखा जाए तो ये कह रहा है कि एक लिखा हुआ सबूत है, एक लिखा हुआ प्रमाण है कि ऐसे जो टीडी विनाशकारी प्रभाव जब लाते हैं तो इनको शांत करने के लिए एक तरह से रहस्यमयी तरीके से कानून बनाया गया है, ठीक है। कह रहा है पंजाब के जो ईस्ट भाग है एग्रीकल्चर का, जो किसी तरह के बीमारी और किसी तरह के ऐसे संकट से उबरने के लिए 1949 के अंतर्गत एक कानून बनाया गया। उस कानून में एक प्रावधान है, एक ऐसा नियम है कि जिस जगह पर ये बीमारी या ऐसी आपदा आई है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बुलाते हैं वहाँ के किसी भी एक पुरुष को, ठीक है, कोई भी पुरुष आ सकता है जिनका एज 14 साल से अधिक होना चाहिए, और वह पुरुष उसी जिले का निवासी होगा, और वह पुरुष आएगा और जिले में जो समस्या अभी उभर के आई है उतना आपका सहायता कोशिश करेगा जितना वो कर सकता है, ठीक है। अगर वो नहीं करता है तो कह रहा है कि एज देयर इज अ पोटेंशियल इम्पॉर्सिनमेंट, अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो एक तरह से देखा जाए तो प्रभावी रूप से कैद भी दिया जाएगा, इम्पॉर्सिनमेंट मतलब कैद होना, अगर कोई फेल्योर हो जाता है इस बनाए गए कानून को पालन करने में, एवॉइड मतलब पालन करना होता है। तो इसका मैं पूरा का आपके साथ बात करूं यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा कि देखिए हैज वर्ब आया है, हैज किसके लिए आया है, तो एक कानून व्यवस्था है जो ना आपका, इसी के लिए आया है, सिंगुलर है, एक संस्था है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो कॉल अपन, कॉल अपन यहाँ पे क्या एक तरह से वर्ब है ना, ये कॉल अपन आया है, एक कैन के बाद आया है, तो कैन के बाद मॉडल वर्ब है कैन, इसके बाद हमेशा भी वन आता है। ये कैन जो आया है इसका सब्जेक्ट कौन है, ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिंगुलर है। अब एनिमल पर्सन तो इधर तो बिल्कुल नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देयर के बाद जीद आया है। अब देखिए आगे, अब आगे कह रहा है एंटीक्यूवेटेड मतलब बहुत प्राचीन है, लिख सकते हैं एंटीक्यूवेटेड मतलब होता है प्राचीन या पुराना, एनिशिएंट कह सकते हैं, प्रिमिटिव। कह रहा है इट में साउंड, साउंड मतलब लिखिए बहुत अच्छा, साउंड मतलब यहाँ आवाज़ नहीं होगा, वर्ब है ना, नाउन रहता तब आवाज़ होता है, साउंड मतलब यहाँ प्रतीत होना, ठीक है। तो कह रहा है कि ये बहुत मानिए प्राचीन है, बहुत पहले का है, ऐसा संभावना बनता है, ऐसा संभावना में प्रतीत होता है। अब लिखा है मतलब ये बहुत पहले एंटीक्यूवेटेड है और ऐसा संभावना बनता है कि अब ये प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है, इट इज़ अ रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब होता है याद दिलाना, यह याद दिलाता है, ठीक है, दैट की ह्यूमिनेस्ट ह्यूमैनिटी मतलब मानवता का ओल्डेस्ट ब्लाइट्स है, मतलब मानवता का सबसे पुराना है ब्लाइट्स है, ब्लाइट्स मतलब रोग होता है, लिख लेंगे आप, ब्लाइट्स मतलब रोग। तो फिर से यहाँ देखिए कह रहा है कि जो सबसे पुराना है, ऐसे पुराने से साफ साफ इस बात का प्रतीत होता है और इस बात को याद भी दिलाता है कि यह मानवता का सबसे पुराना रोग है। जैसे रोग में प्लेग आता है, ये भी बहुत पुराना रोग है, बहुत साल पहले का है। पेस्टिलेंस, ये महामारी जो अभी हमारे कोरोना वायरस है, ये भी बहुत सारे ऐसे वायरस का हमला बहुत ऐसे हुआ। विल नेवर बी ट्रूली इलिमिनेटेड, और कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बात है, ट्रूली, ठीक है, नेवर इलिमिनेटेड, इलिमिनेट मतलब होता है जड़ से मिटाना, और ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसे चीज़ जो होते हैं ना वो जड़ से पूरी तरह समाप्त नहीं किए जाते, इलिमिनेट मतलब होता है जड़ से मिटाना। देखिए मैं इसका पूरा मतलब बताता हूँ। कह रहा है कि ये बहुत पहले ही एक तरह से है और उस चीज़ का आज हमें ये प्रतीत होता है और इस चीज़ को याद भी दिलाता है कि ये मानवता का सबसे पुराना एक तरह का रोग है,
ठीक है, जैसे प्लेग हो जाना, महामारी हो जाना, और ऐसी अगर बीमारी हमारे बीच आ जाता है तो एक कभी पूर्ण रूप से जड़ से ख़त्म नहीं हो पाता है। क्लियर। तो देखेंगे आप यहाँ पे जो है आपका इट सब्जेक्ट बना है, इट के कारण मे आया है, मे हमेशा पॉसिबिलिटी बताता है। ह्यूमैनिटी ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ देखिए आपका लिखा है ब्लाइट्स, ब्लाइट्स मतलब रोग, ब्लाइट्स प्लूरल इसलिए देखिए दो रोगों का नाम दिया है। विल नेवर टूली बी इलिमिनेटेड, ये पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होते हैं, तो किसके लिए आया है, तो ब्लाइट्स के लिए आया है। अब आगे दिखा हुआ है यहाँ द ब्रीडिंग लोकस्टस, ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब जन्म होना, प्रजनन होना, ठीक है। ब्लीडिंग मैंने बताया था ना जन्म के लिए आता है। कह रहा है कि आज ये जो बढ़ता हुआ लोकस्टस है, मतलब जिनकी संख्या जो है ना ये बढ़ रही है, तो ये जिनका आज संख्या बढ़ रहा है जिस लोकस्टस का, विच थ्रेटन, इससे डर है, मतलब एक तरह से भय है। फार्मिंग, किसमें इसका डर है, खेती बाड़ी में, मतलब जिस स्थिति से आज ये बढ़ता हुआ भारत में नज़र आ रहा है, इस बढ़ता हुआ स्थिति का डर है, किस पे डर है, मतलब खेती बाड़ी पे डर है। आर एन इनडायरेक्ट फॉल आउट, कि कहीं ये अप्रत्यक्ष रूप से फॉल आउट ना करे, फॉल आउट मतलब होता है परिणाम होना, परिणाम ना हो जाए किसका, यह कह रहा है कि आज जो एक बढ़ता हुआ ये जो लॉकस्टस आया है और जो आपको डर लग रहा है, किस पर इसका डर है ज़्यादा, खेती बाड़ी पर, तो अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से आप परिणाम कह सकते हैं। किसका परिणाम है, तो वार्मिंग इंडियन, ठीक है, ओशियन, ठीक है, जो कह रहा है कि भारतीय मतलब इंडियन ओशियन मतलब प्रशांत महासागर की बात कर रहा है कि जो वार्म हो रहा है, वार्म मतलब होता है किसी चीज़ में गर्म होना, तो जरा वार्मिंग इंडियन ओशियन जो है उसी कारण अप्रत्यक्ष रूप से परिणाम भी है। एज सम, ठीक है, एज सम मेट्रोलॉजिकल सजेस्ट, मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग के लोग को कहते हैं, जैसा कि मौसम विभाग के कुछ लोगों ने इसका सुझाव दिया है। सजेस्ट मतलब होता है सुझाव देना। देखिए मैं फिर से इसको बताता हूँ, पूरे लाइन को, बहुत आसान है। कह रहा है कि अभी जो भारत में आपका बढ़ता हुआ है जो टीडी दिख रहा है, लोकस्टस दिख रहा है, और इस लोकस्टस से आपको आज जो भय है सबसे ज़्यादा तो खेतों पर है, और एक तरह से जो ये आप बढ़ता हुआ जो टीडी का स्थिति देख रहे हैं, एक तरह से अप्रत्यक्ष परिणाम है। क्या हमसे गलती हो गई, क्या हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा गलती हो रहा है कि ए से टीडी आ गए, तो एक तरह से कह रहा है कि अप्रत्यक्ष परिणाम है कि आज हिंद महासागर की स्थिति का गर्म हो जाना। और ये बात कौन कह रहा है, तो एक कुछ मौसम विभाग के लोगों ने सुझाव दिया है कि ऐसे गर्म स्थिति हो जाने के कारण यहाँ पर ऐसे टिड्डियों का जन्म होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो ये द ब्रीडिंग लोकस्टस से आपका जो है ना, ए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये आपका एंटीसीडेंट हो गया, ठीक है। लोकस्टस पुल्डल है, तो देखिए आर भर पुल्डल आया है यहाँ पे, क्लियर। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे तो थ्रिएटन फार्मिंग, ठीक है। तो अब अगर आता है, एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। तो थ्रेटिन यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है और फार्मिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सम के बाद नाउन पुल्डल आता है, तो देखिए सम यहाँ काउंटेबल नाउन सजेस्ट पुल्डल है तो भर भी पुल्डल आया है। आइए अब करें लास्ट ईयर, पिछले साल की बात है, पिछले साल मतलब 2019 में। देयर वर फियर्स मतलब डर था, फियर मतलब होता है डर होना ना, तो पिछले साल की बात था कि डर था, क्या डर था, दैट द मानसून में फॉल शॉर्ट मतलब फॉल एक तरह से शॉर्ट है, तो फॉल शॉर्ट मतलब होता है कम होना। पिछले साल लोगों को ये लग रहा था कि बारिश नहीं होगा, बिकॉज ऑफ एन इल नीनो एक तरह से तूफान है, गर्म हवा है, एक तरह से लू कह सकते हैं, एक तरह से मन कहा जाए कि इल नीनो जो गर्म हवा चली थी, जैसे लग रहा था कि अब बारिश ही नहीं होगा। और एक तरह से कह रहा है और या वार्मिंग ऑफ ठीक है, इक्वेट्रियल पैसिफिक, और जो पैसिफिक जो था इक्वेट्रियल वो गर्म हो चुका था, इससे लग रहा था कि बारिश इस बार कम होगी, मानसून कम आने की संभावना है। हाउएवर मतलब ऐसा हो, अब देखिए पहले तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं। कह रहे पिछले साल की बात है, लोगों के मन में यह फियर था, डर था कि मानसून जो है कमी रहेगा, में है ना संभावना है। पिछले साल की बात है कि लोगों ने सोचा था कि ऐसी स्थिति बना हुआ है कि बारिश होगी नहीं तो मानसून कम रहेगा, क्योंकि बहुत गर्म एक लू चला था इल नीनो, या फिर कह सकते हैं कि गर्म हो चुका था इक्वेट्रियल पैसिफिक। तो एक गर्म हो जाने के कारण लोगों को लग रहा था कि बारिश कम होगा, बारिश की स्थिति कम है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर जब भी रहता है ना तो सिंपल पास्ट की बात होता है, तो देयर के बाद देखिए वर आया है, सिंपल पास्ट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द मानसून सब्जेक्ट है, मे यहाँ पे आपका जो है ना इस संभावना की बात कर रहा है। मे के बाद V1 आता है, फॉल शॉर्ट V1 है। बिकॉज आपको पता होगा कारण बताता है, तो क्योंकि इल नीनो और वार्मिंग की बात हो रही थी। अब आइए, अब कह रहा है कि फिर भी हाउएवर जो होता है ना, ये बिल्कुल अपोजिट स्थिति को बताता है। कह रहा है फिर भी देयर वाज एन एक्सटर्न फ्लिप, देखिए फ्लिप अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं। फ्लिप मतलब होता है विपरीत होना,
देखिए पिछले साल लोग कह रहे थे कि डर था कि बारिश होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी हाउएवर आ गया, अपोजिट बोलेगा, लेकिन फिर भी बहुत अधिक स्थिति विपरीत देखा गया था। मतलब लग रहा था कि बारिश नहीं होगा, लेकिन पिछले साल इतने ज़्यादा बारिश हो गए थे, कहीं बाढ़ आ गए थे, यानी मतलब स्थिति विपरीत देखा गया था। तो हाउएवर जब भी रहता है ना, तो एक सेंटेंस पॉजिटिव तो एक सेंटेंस निगेटिव, अपोजिशन दर्शाता है। क्लियर। कह रहा है बाई जुलाई, मतलब जुलाई तक, इट वॉज एविडेंट, एक तरह से एक स्पष्ट था, दैट अ पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, डाइपोल दो ध्रुव को कहते हैं, लिख सकते हैं, डाइपोल मतलब होता है दो ध्रुव, और रिलेटिवली, और एक तरह से देखा जाए तो तुलनात्मक तौर पे, हाई टेम्परेचर इन वेस्टर्न इंडियन, और ये भी कह रहा है कि अगर तुलना कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा तुलनात्मक तौर पे अधिक टेम्परेचर था, कहाँ पर, तो भारत के वेस्टर्न इंडियन में, भारत के पश्चिमी हिस्सा में, कहाँ पे, तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। इसको पूरा पढ़ते हैं, और आगे लिखा है वाज द वर्क, और वही कारण है कि वो काम किया है। अब इस पूरे को मैं पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है कि बाई जुलाई, मतलब जुलाई तक यह स्पष्ट हो गया था कि मतलब ये जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है, मतलब जो वहाँ पे प्रशांत, एक तरह से कह सकते हैं कि हिंद महासागर का जो दो ध्रुव है, या फिर तुलनात्मक तौर पर ये कहिए कि अधिक टेम्परेचर जो हो गया था पश्चिमी, मतलब भारत के सागर के क्षेत्र में, और उसी के कारण मतलब वही स्थिति काम किया। अब इसमें आप आगे पढ़िएगा तो क्लियर होगा। कह रहा है कि दिस लेड टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल इन इंडिया। अब कह रहे इसी के कारण, ठीक है, इसी के कारण एक परिणाम स्वरूप देखने को मिलेगा कि भारत में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। ठीक है, यही ना लिखा है कि दिस लेड टू, लेड टू मतलब लीड से बना है ना, LEAD, लीड टू का हिंदी होता है परिणाम स्वरूप। कह रहा है कि इस परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड ब्रेकिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतलब हर साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, रेनफॉल बारिश इन इंडिया, भारत में। अब लिखा है देन अ कॉज फॉर, और एक तरह से उस समय एक माहौल था, कॉज था, कारण था, चीयर खुशी जताने का, मतलब बारिश हुआ था पिछले साल खुश, तो लोग खूब खुश थे। एज वेल एज इन ईस्टर्न अफ्रीका, और उसी के साथ साथ जितना बारिश भारत में हुआ था वैसा ही पर्याप्त भारत, समझिएगा ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है, पर्याप्त भारत में वर्षा हुई तो थी। अब वहीं भारत की बात करें तो ईस्टर्न अफ्रीका में भी भारत मतलब बारिश हुआ था। लोग का कहना है कि TD कहीं से भेजा गया है। ठीक है, उस सब की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं आपके साथ ये कह रहा हूँ, कह रहा है कि पिछले साल खूब बारिश हुआ भारत में, रिकॉर्ड ब्रेक किया, और यही ब्रेक कहाँ, ऐसा भी भारत के बाहर भी बारिश हुआ, कहाँ पर, तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में बारिश हुआ। समझिएगा, ऐलान बहुत अच्छा है, मतलब ये साफ कह रहा है कि ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुआ था कहाँ पर, भारत में, और ऐसा ही बारिश अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में भी हुआ था। क्लियर। अब आइए, बट लेकिन मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट, देखिए मॉइस्ट उसको कहते हैं जहाँ पानी की मौजूदगी हो, नमी हो जहाँ, ठीक है, लेकिन लिखा है कि लेकिन जो नमी भरा अफ्रीका का जो मरुस्थल है, प्रीसिपिटेटेड, लिखिए बहुत अच्छा वर्ड है, प्रीसिपिटेटेड। प्रीसिपिटेटेड का अर्थ होता है तेज कर देना, बढ़ा देना। ठीक है, मतलब भारत में भी बारिश हुआ वैसा ही, और वैसा अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भागों में भी हुआ, लेकिन कह रहा है कि जो वो मतलब ये कह रहा है कि अफ्रीका के जो पूर्वी भागों में जो बारिश हुआ, जो मतलब मॉइस्ट वहाँ रहा, और वो जो वहाँ का डेजर्ट है, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट, मतलब अफ्रीका का वह मरुस्थल जहाँ पर मौजूदगी था नमी का, वो बढ़ोतरी कर दिया था लोकोस्टस ब्रीडिंग, यानी वहीं से ऐसे टिड्डियों का प्रजनन बढ़ा। ठीक है, भारत से नहीं है ये, भारत के बाहर से है, खास करके अफ्रीका से इसकी प्रजनन हुई है। और देखिए अनफेवरेबल रेन बियरिंग, ठीक है, और एक तरह से देखा जाए तो फेवरेबल में रहा, फेवरेबल मतलब इनके पक्ष में रहा। ठीक है, क्या पक्ष में रहा, रेन बियरिंग विंड्स। अब देखिए कहने का मतलब है कि ये देखिए, ये जो वहाँ का बारिश था, मतलब नमी भरा जो ज़मीन था वहाँ का, कहाँ का, अफ्रीका का, तो जो ज़मीन था एक तरह से उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा कि मतलब उनकी उत्पत्ति खूब हुई, ज़्यादा बढ़ा। अब देखिए बियरिंग विंड एडेड, अब देखिए ये जो हवाएं हैं, देखोगे हवा बहता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, तो कह रहा है ये जो बियरिंग विंड्स है, मतलब ये जो हवाएं बह रही हैं, एडेड, एडेड मतलब होता है सहायता किया, सहायता करना, तो ये हवा जो बह रही थी, ये भी हवा उनके लिए सहायता बन गया। क्या बन गया, देयर ट्रांसपोर्ट, कि लोग अब अफ्रीका से उड़ते हुए हवा के माध्यम से इंडिया की तरफ आ गए। मतलब ये जो TD आए हैं ये भारत के नहीं है, भारत के बाहर से हैं, और ये अफ्रीका से उड़ते हुए आए हैं हवाओं के माध्यम से। क्लियर हो गया यहाँ से, तो मैं एक बार पूरा कार्य समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। कह रहा है क्या
कि भारत या अफ्रीका का जो अधिक मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ नमी है, वहीं नमी वाले क्षेत्र ने लोकोस्टस का यानी टिड्डियों का जन्म को ज़्यादा बढ़ा दिया और वहाँ का जो बारिश रहा उनके लिए काफ़ी अच्छा रह गया, मतलब इनकी प्रजनन होने लगी। और जो हवाएं बहने लगी, ये हवाएं उनके लिए यातायात के जैसा काम किया, उसी माध्यम से लोग भारत की तरफ आ गए। अब देखिए, अब कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड, अब दूसरे तरफ से देखें तो लिखा है कोरोना वायरस क्वारंटीन मीन द रूटीन। अब ये कोरोना वायरस पे आ गया। अगर दूसरे तरफ से देखें तो जो आज कोरोना वायरस का जो क्वारंटीन है, इसका मतलब ये है कि मतलब रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। अब देखिए, इसी दौर में मतलब ये सब अफ्रीका से कहाँ आ गए, भारत आ गए, और इसी बीच विश्व में पूरी तरह से कोरोना वायरस का संकट था। इसीलिए कहा दूसरे तरफ देखिए तो कोरोना वायरस का जो क्वारंटीन की स्थिति चल रहा था और उसके लिए जो रूटीन बनाया गया था कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, उसमें एक तरह से सहयोग करने की प्रक्रिया चल रही थी। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सहयोग, सहयोग एक्टिविटी चल रहा था इन्वॉल्विंग इंडिया, जिसमें पूरी तरह भारत लिप्त था। भारत पूरी तरह से अपना ध्यान कोरोना वायरस पे किया हुआ था। पाकिस्तान भी पूरी तरह कोरोना वायरस पे किया हुआ था और अफगानिस्तान भी पूरी तरह से कोरोना वायरस पर किया हुआ था। रिगार्डिंग स्प्रेइंग, ठीक है, स्प्रेइंग, देखिए स्प्रे मतलब होता है छिड़काव करना। पेस्टिल्स, देखिए पेस्टिसाइड किसे कहते हैं, कीट पतंग को। एक ऐसा दवा छीटा जाता है जिससे कि घास या ऐसे कीट पतंग सब मर जाते हैं, ठीक है, वर हाल्टेड। और एक कोरोना वायरस में लग जाने के कारण ये पेस्टिलेस का छिड़काव जो था इस साल, मतलब पिछले साल की बात कर रहा है, जो होना चाहिए था वर हाल्टेड, रुक गया। मतलब अभी जो हमारे यहाँ TDI, इसके पहले जो हालात था, मतलब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जहाँ से इलाका आया है, इस इलाके में क्या होता था ना कि हर साल जो दवा का छिड़काव होता था किसी तरह के ऐसे मतलब TDI ऐसे कुआने से, लेकिन इस साल कोरोना वायरस में सब कोई फंसा रह गया और ये नहीं हो पाया। ये भी एक तरह से कारण बन रहा है, ठीक है। वाइल मतलब यहाँ यद्यपि होगा, ठीक है, जबकि नहीं होगा। यद्यपि मतलब जबकि, इट इज सम कम्फर्ट। अब कह रहा है ठीक है, मतलब हमारे यहाँ इसका छिड़काव नहीं हुआ है अभी, लेकिन अभी कह रहा है यद्यपि इट इज सम कम्फर्ट, इसमें तो कुछ राहत है। कम्फर्ट मतलब होता है राहत होना। दैट की देयर इज नाउ लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप्स इन इंडिया। स्टैंड मतलब होता है एक ऐसा फसल जो खेतों में लगा हुआ है। अभी देखेंगे गेहूं की सारी फसलें कट गई हैं, या फिर बहुत सारी ऐसे फसलें हैं जो खेत में हट गई हैं। अब खेत, बहुत सारा खेत सूना हो चुका है, ठीक है, अभी खेत में कोई फसल नहीं है। कह रहे यद्यपि अगर देखेंगे तो यह कुछ राहत की बात है कि अब जो है कम ही, मतलब सीमित फसल ही खेतों में हैं, अभी बहुत सारे फसल लेकिन कम हैं, ठीक है। अब लिखा है फॉरकास्ट मौसम विभाग आर गुड, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या, मौसम विभाग आर फॉर गुड रेंस। अब मौसम विभाग का भी कहना है कि इस साल भारत में बारिश अच्छा होगी, खास करके कहाँ, राजस्थान में। अब जरा सोचिए, अफ्रीका में जहाँ से टिड्डियों का जन्म हुआ वो भी एक बारिश वाला जगह था, नमी भरा जगह था, जहाँ से उनका खूब उत्पत्ति हुआ। और यहीं अब अगर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की बात कीजिए तो राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बारिश होगा, ये जून जुलाई अगस्त महीने में बारिश होगा। तो जब बारिश होगा तो टीडी का क्या संख्या कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो बोला कि पैराडॉक्सिकली एक विरोधाभास की स्थिति दिखेगा और कंडेंसिव कंडीशन, और जो हालात होंगे फॉर लोकोस्टस, मतलब वहाँ के जो टीडी हैं, ब्रीडिंग एक बढ़ते हुए नजर आएंगे ड्यूरिंग, ठीक है, शोइंग सीजन। शोइंग मतलब होता है बुआई, SOW, बुआई करना। तो बुआई कब होगा, जब खेतों में पानी आएगा, खेतों में नमी आएगी, और जब खेतों में नमी आएगा तो टीडियों की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अब की बार फसल परेशान होगा टीडियों के कारण। देखिए मैं पूरा यहाँ बताता हूँ, कह क्या रहा है, कह रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ तो राहत है कि कम ही फसल आज खेतों में भारत में खड़े हैं, लेकिन कह रहा है मौसम विभाग ने यह राजस्थान में इस बात का घोषणा किया है, बताया है कि पर्याप्त बारिश होगा अब की बार राजस्थान में। और इसका विरोधाभास स्थिति देखने को मिलेगा कि लोकोस्टस की संख्या, लॉक्स जो वहाँ पे आएंगे, टीडी आए हैं, उनकी संख्या भी बढ़ोतरी करेगी। कब, जब वहाँ बुआई का समय चालू होगा तब। क्लियर। इसमें वाइल यहाँ पे देखेंगे तो एक तरह से यद्यपि का काम कर रहा है, ठीक है, इट सब्जेक्ट है, सम कम्फर्ट, सम एडजेक्टिव का काम किया, देयर इज नाउ लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग यहाँ पे जिरंड का काम किया है। फोरकास्ट देखिए आपके प्लूरल है, इसीलिए देखिए आर प्लूरल आया है। गुड रेंस इन राजस्थान। अब आगे आइए यहाँ से, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, पीछे वाला लाइन लेंगे तो काफ़ी क्लियर होगा। कह रहा है एज लेस मतलब कम, हाईलाइटेड एस्पेक्ट, हाईलाइट मतलब एक संकेत किया हुआ, और एस्पेक्ट मतलब पहलू। अगर कहा जाए कि एक ऐसा कम संकेत करने वाला पहलू, ठीक है, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग का
इज दैट मतलब ये है कि इट में लिंक डेसेपरेट, ठीक है, डेसेपरेट डिजास्टर। तो देखिए डिसेपरेट मतलब क्या होता है, अलग थलग कर देना, और डिजास्टर मतलब आपदा, ठीक है, या डिसेपरेट भी कह सकते हैं, विभिन्न कह सकते हैं आप। तो कह रहा है कि ए लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट, जो कह रहा है कम हाईलाइट करने वाला जो पहलू है ग्लोबल वार्मिंग का, ये है कि एक तरह से इससे भी संभावना बनता है कि ये भी जुड़ा हुआ हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के डिजास्टर को लाएगा। देखिए हम लोग कम ध्यान देते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग पर, ये स्थिति जो आज उभर रही है, तो कह रहा है जो इस पर आज कम हम लोग हाईलाइट करते हैं इस पहलू पर, तो ये संभावना बनता है कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर एक डिसेपरेट डिजास्टर होगा, महामारी आएगी, जैसे कभी कभी बाढ़ आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, पेंडेमिक किसी किसी रोग का फैलाव हो जाएगा, पेस्टिलेंस कोई महामारी आ जाएगी, और एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ोतरी करना, और ये बढ़ेगा द पोटेंसी ऑफ ईच, और ऐसा जब होगा तो हर के पोटेंसी, हर की क्षमता बढ़ेगी। क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे होंगे अपना हाईलाइटेड ए पास्ट पार्टिसिपल है, आस्पेक्ट नाउन है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ तो एक नाउन का काम किया है, और ये देखिए सिंगुलर है आपका, ये आस्पेक्ट वर्ब सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इज है। अब देखेंगे आपका तो दैट के बाद इट जो है ना, इट प्रोनाउन है, मैं यहाँ पे संभावना की बात किया है, डिजास्टर्स आपका नाउन है। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इम्प्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए आज हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग उसके कारण ही काफ़ी परेशानी में भी कभी कभी पड़ जाते हैं। तो वहीं लिखा है कि आज जो बहुत ज़्यादा विकास कर चुका है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल के काम किया, इसीलिए सिंगुलर होगा, वर्ब इज आया है। तो कह रहा है आज हमारा जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका, जो सुधार हो चुका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इज ओनली मेकिंग, यही केवल है जो आज बना रहा है, इट, ठीक है, क्लियर मतलब इस बात को स्पष्टीकरण कर रहा है कि मैन फुलीज ट्रांसेंड बॉर्डर, कि आदमी जो है ना वो मूर्खता के सीमा की ओर जा रहा है। फुली मतलब फुली से बना है, और एक तरह से देखेंगे ट्रांसेंड मतलब होता है पार कर जाना, बॉर्डर मतलब सीमा, यानी आज इतना ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ोतरी दिया गया कि इसी के करने के कारण आदमी की जो बात है वो मूर्खता के सीमा को भी पार कर जा रहा है। क्लियर। तो इम्प्रूव यहाँ पे आप देखिएगा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाउन का काम करेगा, इसके लिए इज आया, ओनली यहाँ एडवर्ब है, इज एक्जुलरी वर्ब है, मेकिंग आपका V4 है। इट क्लीनर दैट मैन फुल इज ट्रांसेंड बॉर्डर। अब आगे कह रहा है कि दिस मेक इट नेसेसरी टू अबंडन एनी टेरिटोरियल ब्लेम गेम फॉर फोकस ऑन, और आगे यहाँ से पूरा लाइन है, अब समझ में आ जाएगा। लास्ट पेज है यहाँ पर, उसके बाद पेज नहीं है, अंतिम पेज है। देखिए मैं कहता हूँ अब यहाँ से कह रहा है क्या कि दिस मेक इट नेसेसरी, अब जो हमारे यहाँ जो स्थिति आज मौजूद है, कह रहा है यह स्थिति जो है ऐसा बनाता है, इट नेसेसरी कि अब ये जरूरी है, आवश्यक है, नेसेसरी मतलब जरूरी होना, टू अबंडन कि हम लोग छोड़ दें, अबंडन मतलब लिखिए त्यागना, छोड़ना, इसका साइनो लिखेंगे आप तो फॉरसेक हो जाएगा, रिलैंक्विश हो जाएगा, एब्जॉर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यह मतलब इस बात को बनाता है कि हम लोग आवश्यक है कि अब छोड़ दें, क्या छोड़ दें, एनी टेरिटोरियल ब्लेम, किसी भी सीमा को या प्रदेश को बदनाम करना, और गेम को इसी प्रकार का खेल खेलना छोड़ें हम, और फोकस ऑन, और हमारा यही ध्यान रहेगा कि हम फोकस करें पॉलिसीज, नीतियों पर, हम कैसा नीति बनाएं कि हम स्टडी से उबर पाएँ, और विल इंश्योर, और कह रहा है कि वही जो है वो सुनिश्चित करेगा इक्विटेबल मतलब न्यायपूर्ण ढंग से, उचित तरीके से, सस्टेनेबल फ्यूचर, और वहीं हमारे लिए एक बहुत ही टिकाऊ और सही हमारा आने वाला समय होगा, फ्यूचर होगा। तो इसको पूरा मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि ये आज हमारे बीच जो स्थिति है, अब इस बात को जरूरी कहता है कि हम लोग छोड़ दें किसी भी प्रदेश के इलाका को बदनाम करना, और हम लोग पूरा फोकस करें अपने नीतियों पर। यही नीति सुनिश्चित करेगा कि हम न्याय ढंग से काम करें और हमारा आने वाला फ्यूचर भी टिकाऊ हो। इसमें ग्रामर के मैं आपसे बात कर लूँ तो देखेंगे कि यहाँ दिस सिंगुलर है, ए प्रोनाउन का काम किया है तो मेक सिंगुलर है। इट सिंगुलर है तो देखिए लिखा है ए तो ऑब्जेक्ट आ गया। इट नेसेसरी टू अबंडन एनी टेरिटोरियल ब्लेम गेम एंड फोकस ऑन पॉलिसीज। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका पॉलिसीज यहाँ पे ये आपका एक तरह से एंटीसीडेंट है, तो इसी के लिए देखिए वर्ब आया है। तो देखिए मैं सारा एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस किया, आपको मैं इसका टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा, आप अच्छा से इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। नाउ थैंक यू।